अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने एक सुख का सांस लिया, लेकिन कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट, वो भी यूएस की। जब एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर जेरोम पॉल की तरफ से देखने को मिली है। इसे साइन ऑफ रिलीफ का नाम दिया जा रहा है। कैसे, ये मैं इस पर ज़रूर डिस्कशन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बता दूँ कि अभी तक जो सीज़ फायर की खबरें हैं उसका जो कंप्लीट पैचअप है अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। उम्मीद की जाती है कि कल संडे है तो जो उसकी लास्ट खबरें होंगी वो कल मौसूल हो जाएंगी, इसलिए कि कल 5 अप्रैल है और किसी हद तक एक फाइनल डिसीजन खुल के सामने आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों मार्केटों में एक बड़ी तब्दीली देखी जा सकती है, क्योंकि उसके बाद ही लोगों ने अपनी एक नई पॉलिसी इख्तियार करनी है। तो जल्दी से आते हैं फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉल की यहाँ पर एक डिलीवर करदा फैंटेस्टिक पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर उनका ये कहना है जी कि हम इस वक्त जो खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसके अंदेशे में जितनी महंगाई आ रही है उसको सामने रखते हुए हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे मुल्क के ज़ाती अखराजात को कंट्रोल किया जाए और उस ज़ाती अखराजात को कंट्रोल करने के नतीजे में हम ना तो यहाँ पर रेट कट करें और ना ही रेट इंक्रीज करें, ये उनका ख्याल है। अब जाहिर बात है, एक ज़िम्मेदार और वो भी इतना पुराना काम करने वाला, मार्केट में रहने वाला, इकोनॉमी को समझने वाला एक ऐसा ओहदेदार चेयरमैन जब बात करता है तो उसे इस यहाँ पर सीरियस लिया जाता है। वॉल स्ट्रीट कैन ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीव एज वन ऑफ इट्स बिगेस्ट फियर इज पुट टू बेड फॉर नाउ, यानी कि एक ऐसा खौफ जिसे अब लेटा दिया गया है इस स्टेटमेंट के बाद। तो दोस्तों, ये इनकी ज़ाती राय है, उनकी आवाम की ज़ाती राय है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। जब तक अब 18 से 19 अप्रैल हमारे सामने आके नहीं खड़ी होती हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कमोडिटीज़ मार्केट पे आ सकता है। क्योंकि कमोडिटीज़ मार्केट, अगर हम माजी की बात करें, माजी से मुराद है कि 2022, 2008 और उसके बाद के जितने भी साल हैं, तो वो सभी साल हमें तरह तरह के मैसेज देते हैं। देखें, इन सारे सालों के अंदर रिसेशन भी आया, ठीक है, गिरावट भी आई, इन्फ्लेशन भी बढ़ी और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कमोडिटियाँ जो थीं वो गिर भी गईं। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने बाकायदा इसके ऊपर स्टडी किया है स्पेशल आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए, तो पता चलता है कि दो तरफा रुख इख्तियार करती रही है कमोडिटीज़ की मार्केट। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, गिरावट, और यहाँ पर अचानक ऑयल मार्केट के साथ कमोडिटी मार्केट का पंप हो जाना। तो दोस्तों, काइंडली ये जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इसे फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा, ये एक स्टडी है, पास्ट की हिस्ट्री है। पास्ट की हिस्ट्री का आज के साथ सिर्फ एक अंदाज़ा ही होता है, कंफर्मेशन की अगर आप बात करेंगे तो ये हमाकत काउंट होगी। सो लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन थी सडनली जो स्काई रॉकेट हो गई थी 2022 में, उसने फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज करने पे मजबूर किया था, ठीक है, और तकरीबन वो आउट क्लास बढ़ गए थे, जिससे अदर कमोडिटीज़ में एक गिरावट आई थी। लेकिन याद रहे, ये गिरावट 2022 की जो है इसे कंप्लीट वापस अपनी फॉर्म में आते आते तकरीबन 1.5 साल लग गया था। तो यहाँ पर एक और सेंटिमेंट्स आए थे, मैं वो भी आपको बता दूं ताकि कल तक आपका जहन यहाँ पर उसको भी प्रिपेयर कर ले कि यहाँ आज ब्लैक रॉक की तरफ से जो लैरी फिंक हैं उनका तजिया देखा गया और उन्होंने कहा कि जी ये जो अभी टेंशन चल रही है गल्फ़ की, ये जून के आखिर में उन्हें यहाँ पर ख़त्म होती दिखाई देती है। तो जी जनाब, यहाँ पर हर बंदे की एक अपनी अपनी स्टेटमेंट है, ठीक है। बाज़ुकात वो अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं और बाज़ुकात बैक स्टेप कर जाते हैं। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, गुड फ्राइडे वाले दिन तो हमने खैर यहाँ पे वॉल्यूम को इतना ज़्यादा इंक्रीज होते नहीं देखा। आज कुछ बेटरमेंट देखने को मिल रही है और डोमिनेंस खैर अनमूव्ड है। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग को देखें तो एक मरतबा फिर से पेंग्यू आया है इसकी समझ लें कि टेरिटरी के अंदर, तो वो पहले से ही अपनी साख हो चुका है और एक मरतबा फिर से अब तो वाकई हंसी का मुकाम है। आपको सायरन टोकन जो है वो 270% पंप दिखाई दे रहा है, जो अब यहाँ पे 2.90 से फॉल हो के आया है। तो गाइस, एक मरतबा फिर से जिन्होंने पास्ट जो है अलर्ट देखा था उनके लिए भी, और अभी भी फ़िलहाल इससे दूरी इख्तियार करें।
तो दोस्तों BTC एक मरतबा फिर से 67,554 से रिजेक्ट हुआ है और इथीरियम अपनी 5050 की सपोर्ट को बचाने की तरफ लगा हुआ है। लिहाजा हम इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं सोलाना से, जो बड़ा ही अहम है। तो गाइस सोलाना ने यहाँ पे विदाउट रिस्पेक्ट एक मरतबा फिर से 80.50 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और हमने 79.58 का लो देखा। तो ये यूं तो अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो ये बड़ा कम है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बार बार 80.50 की सपोर्ट का टूटना भी सोलाना की रिस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो अपर लेवल के लिए कोई यहाँ पर आपको रोड ओपन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी 81.90 से सोलाना सेवरल टाइम बैक स्टेप कर चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों डोज कॉइन की। वेरी सिंपल, आपके सामने स्क्रीन ओपन है और स्क्रीन के ऊपर एक ट्रेंड बना हुआ है। ट्रेंड को हम यूं आपके सामने एब्रीवेट करेंगे, ये देखिए, डाउन, अपर लेवल एंड डाउन। तो ये इसे कहते हैं जिग जैग पैटर्न, ठीक है जी। अब इस जिग जैग पैटर्न में देखने के काबिल चीज़ क्या है, ये ही बेसिकली आपको बताना है। और वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर डोज कॉइन के लिए 0.0900 की एक सपोर्ट अवेलेबल है। अपर लेवल पे 0.0940 की रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये पूरी तरह इसी के अंदर मूव कर रहा है। अब अगर ये आपके सामने एक अपर लेवल बना है तो ऐन मुमकिन है कि हम 0.0930 से 0.0940 तक की रेजिस्टेंस देखें और यहाँ पर सेवरल टाइम रिजेक्शन की वजह आपके सामने जो है वो मिल रही है। तो बैक स्टेप पे आपके लिए 0.0905 का लेवल इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ZEC यानी कि जी कैश जो है वो अपने 231 और 232 की सपोर्ट को अभी अपनी समझ लें कि ट्रेंड में लेके आ रहा है, यानी कि स्लोट बना रहा है। तो यहाँ हमें 2 बार एक बाउंस मिला है 1 2। अब इसे हम हिस्ट्री तो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश है। तो हिस्ट्री इसकी काउंट होगी दोस्तों ये एरिया 210 का। अब यहाँ पर जब अकेली मार्केट स्लो डाउन अपना रवैया इख्तियार कर रही हो और एक अकेला टोकन हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हो तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लड़ाना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेवरल टाइम जी कैश 255 और 258 के दरमियान से रिजेक्ट हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। 255 से 258 के बाद यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन सकती है जो नॉर्मली 250 को ब्रेक करने की सकत रखती है। आज के दिन टाओ कॉइन के अंदर इंतहाई कम वॉल्यूम देखा गया, यानी कि ये हैरानकुन बात है और हैरानकुन लगनी भी चाहिए कि हम 303 एंड 305 के दरमियान से ज़्यादा आगे की रेजिस्टेंस पकड़ ही नहीं सके। और अब अगर आप 305 को ब्रेक होता देख रहे हैं स्क्रीन पे तो यहाँ पर एक इंतहाई कमज़ोर सी सपोर्ट है। इसे हम थोड़ा सा वाइड एंगल कर दें, अगर कैंडल चार्ट को ये देखें, जो मैं कर भी देता हूँ आपके लिए, ये लें, तो आपके पास सीधा सीधा 292 से 294 का एक लोअर लेवल यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। तो इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो इस सपोर्ट के टूटने के बाद उस लेवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि आज वॉल्यूम जिन टोकन का बड़ा है मैंने उन्हीं का जिक्र किया है, लेकिन आज के दिन टाओ उस लिस्ट में नहीं आ रहा। एनीवे मैक्स रेजिस्टेंस 308 तक देखी जा सकती है। अब बारी है दोस्तों यहाँ पर AAVE की। मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑन डिमांड तजिया है ऑडियंस की जानिब से, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स में लिखा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए हुए टोकन को यहाँ पे एनालिसिस में स्पेशली ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लो माउंटेन्स यहाँ AAVE ने भी शो कर दी हैं और हम तकरीबन 91.30 का लो देख चुके हैं डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर। तो याद रहे व्यूवर्स का, जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बताता चलूं कि नए व्यूवर्स इस बात को बहुत कम जानते हैं कि हर एक्सचेंज का एक अपना ही कैंडल चार्ट पैटर्न और हाई एंड लो होता है, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। अच्छा, अब क्योंकि इसके लिए 91.85 सपोर्ट बन गई है और 105 जैसी रेजिस्टेंस को अब ये हासिल करने से कासिर है, तो हम यहाँ पर यकीनन अगले पैटर्न का वेट करेंगे। अगले पैटर्न के बाद ही डिसाइड होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल 91.50 ही इसकी सपोर्ट कंसीडर की जाएगी और अपर लेवल 96.10। अब बढ़ते हैं BTC और इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और यहाँ पर BTC ने तकरीबन पिछले 12 घंटों में एक अपर मोमेंटम क्रिएट किया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर तब्दीली लेकर के आया है वो 600 की है।
ये अच्छी बात है क्योंकि इसका कंपैरिजन अगर मैं कल के दिन से करूं, यानी कि फ्राइडे के दिन से, तो उस वक्त तो हमने 250 की भी मूवमेंट नहीं देखी। तो अभी हम कर आके 67,500 से रिजेक्ट हो रहे हैं। यही लेवल मैंने आपको सुबह भी बताया था। अभी भी 67,500 से लेके 67,800 को हम पॉजिटिव जोन कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव जोन का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नए व्यूवर्स अक्सर पूछते हैं। पॉजिटिव जोन ये है दोस्तों, जो किसी भी कॉइन के अंदर पंप की उम्मीद जिंदा रखती है, यानी कि उसके टूट जाने पे वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि बीटीसी जहां पर भी 67,000 को ब्रेक कर रहा है, तो फ़ौरन से जो हैप्पी मोमेंटम्स हैं वो एकदम से परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और अभी क्योंकि हमारे पास नियरेस्ट वन हिस्ट्री जो है वो 66,000 की है, तो इसका फियर फैक्टर मार्केट में मुकम्मल रहेगा। और अपर लेवल की ये जो कैंडल है, ये याद रखिएगा कि ये 4 आवर की है, ये कंप्लीट होने को है। जब 4 आवर का कैंडल चार्ट पे एक कैंडल अपना इख्तिताम करती है, तो नई कैंडल के कम से कम पहले 45 मिनट बहुत अहम होते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इसी के साथ दोस्तों इथेरियम जो है वो भी कुछ आज मूवमेंट क्रिएट करने में कामयाब हुआ, तकरीबन 18 टू 22। और अभी भी यहाँ पर लो माउंटेन्स के अंदर ग्रीन कैंडल्स में माउंटेन ज़्यादा हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये अच्छा मोमेंटम है कि ये 2050 को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। एनीवे, अब इसका फैसला तो दोस्तों होने से रहा कि अभी हो जाए, इसलिए अब ये चीज़ें संडे की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं। बहुत ही अहम कारोबारी हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है। यकीनन आपको लगता होगा कि ये एक रूटीन के वर्ड बन गए हैं कि जी बड़ा अहम कारोबारी हफ्ता। ये इसलिए अहम है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है, लेकिन जो बड़े कूल एंड काम हफ्ते हुआ करते थे उसमें कभी ऐसा जिक्र भी नहीं हुआ। एनीवे, अपर लेवल पे के लिए 2075 से 2085 की यहाँ पर रेजिस्टेंस वेट कर रही है। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट 2110 से भी आगे जा सके। अगर पहुँच भी गई तो रिजेक्शन इसके साथ साथ रहेगी, इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।